अगर आप 2 विषय में फ़ेल हैं तो क्या कंपार्टमेंट भर सकते हैं? कि सिर्फ़ एक विषय के लिए कंपार्टमेंट मान्य होता है? स्क्रूटनी से क्या लाभ होगा? साथ ही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट कब तक आपके विद्यालय में आ जाएँगे? उसकी क्या तारीख होगी मिलने की? ये तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएँगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपकी जो परिणाम निकले हैं, यानी आपका जो अंक पत्र है उसकी मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी कब तक, किस तारीख को आपके विद्यालय में उपलब्ध हो जाएगी और आपको मिलने लगेगी। तो सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम स्कूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, दिया गया है एक न्यूज़ कि 7 दिनों में कॉलेजों में पहुँचेंगे अंक पत्र। 7 दिन तो कह दिए गए हैं, साथ ही आपने कल ही देखा कि एक न्यूज़ निकला था जिसमें कहा गया था कि 3 कार्य दिवस तक विद्यालय बंद रहेगा। सॉरी, विद्यालय हमने कहा, माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो ऑफिस है वो बंद रहेगा। तो ऐसे में कौन से 7 दिनों में कॉलेजों में पहुँचेंगे अंक पत्र, तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी आगे जो भी न्यूज़ में दी गई है उसे हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर के परिणाम जारी किए जाने के बाद अंक पत्र भेजने की तैयारियां शुरू। प्रयागराज से न्यूज निकला है और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 हाई स्कूल और इंटर का परिणाम जारी करने के बाद अवसर परीक्षार्थियों के अंक पत्र उनके विद्यालय भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। एक सप्ताह के भीतर अंक पत्र कॉलेजों में क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए पहुंच जाएंगे। एक सप्ताह के भीतर अंक पत्र जो भी हैं वो कॉलेजों में क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए पहुंच जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी कॉलेज से अपने अंक पत्र ले सकेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार कुल 47 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें हाई स्कूल में कुल 27,81,645 और इंटरमीडिएट में कुल 24,10,971 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें हाई स्कूल में कुल 22,22,745 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट में 19,09,249 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से 12 अप्रैल के बीच सूबे के 8373 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। इस बार विधानसभा चुनाव और कोरोना संक्रमण के चलते प्रयोगात्मक परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 चरणों में 23 अप्रैल से 7 मई के बीच संपन्न हुई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 23 अप्रैल से 7 मई के बीच 131 मूल्यांकन केंद्रों पर हुआ। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के लगभग सवा महीने बाद बोर्ड ने परिणाम जारी किया है। अब परिणाम जारी करने के बाद बोर्ड अंक पत्र को कॉलेजों में भेजने की तैयारी में जुटा है, ताकि उत्तीर्ण विद्यार्थी आगे कक्षाओं में अपना पंजीकरण करवा सकें। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो भी अंक पत्र है आपका वो 1 सप्ताह के भीतर कॉलेजों में भेजने की तैयारी है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर अंक पत्र कॉलेजों में क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए पहुंच जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है वो 3 कार्य दिवस तक बंद रहेगा परिणाम निकलने के बाद, ऐसा एक नोटिस था। तो इस पर गौर करते हुए 3 कार्य दिवस को छोड़ने के बाद, परिणाम निकलने के 3 कार्य दिवस को छोड़ने के बाद आप 1 सप्ताह तक इंतजार करिए। उसके बाद हो सकता है आपकी मूल प्रति आपके विद्यालय में उपलब्ध हो जाए। उसके बाद आप संपर्क करके वहाँ के ऑफिस से आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, दूसरी जो विशेष सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है एक प्रश्न कि स्क्रूटनी परीक्षा में आप स्क्रूटनी जो फॉर्म होता है वो कितने विषयों में आप भर सकते हैं। तो देखिए, सभी विषय में आप चाहें तो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब स्क्रूटनी आप सारे विषय के लिए डाल सकते हैं। पर शर्त ये है कि आपको हर विषय के लिए 500-500 रुपये देने होंगे और साथ ही 500-500 रुपये के साथ ही लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा का अलग शुल्क आपको देना होगा। अब जो कंपार्टमेंट जिन बच्चों को देना है, जैसे अगर कोई बच्चा 2 विषय में फेल है और वो चाहता है कि हम कंपार्टमेंट दें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट में एक विषय के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा निर्धारित होती है। इसकी विस्तृत जानकारी, कहीं पर 2 विषय दिया जा रहा है, कहीं 1 विषय दिया जा रहा है, तो इसकी विस्तृत जानकारी जैसे ही हमें पूरी तरह से पुख्ता होगी हम आपको बताएंगे। और कंपार्टमेंट अगर एक विषय में आप डालना चाहते हैं तो अवश्य डालिए, और इससे आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही आपको 1 साल पूरा इंतजार नहीं करना पड़ता, हो सकता है आप कंपार्टमेंट देकर के पास हो जाए। स्क्रूटनी भी आप डालेंगे तो लगभग नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि किसी विषय में उनके नंबर कम आए हैं तो वो 500 का फॉर्म फिलअप करें और जो भी लिखित परीक्षा हो का शुल्क देना होगा वो आप चीज़ें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम ऐसी कुछ जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए।